दोस्तों, आज आप लोगों को हम मेटल और नन मेटल के बारे में समझाएंगे। जितना भी आप यूट्यूब पर पढ़े होंगे मेटल और नन मेटल, आज उससे सबसे अलग कॉन्सेप्ट और मात्र 5 मिनट में पूरा मेटल और नन मेटल का हम लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल मेथड से। इससे सिंपल मेथड और आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, मेटल और नन मेटल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल क्या होता है और नन मेटल क्या होता है। मेटल देखिए, तो अगर मेटल की बात करेंगे तो इसकी हिंदी होता है धातु। धातु मतलब क्या हुआ कि मेटल उसी को कहेंगे जो जिसमें डक्टिलिटी हो, मैल्यूबल हो। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो। ये इसका मेटल का क्या होता है, ये आपका मेटल का बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। बट मेटल को पहचानेंगे कैसे? सपोज कीजिए आपके हाथ में एक में दे दिया गया है सल्फर, दूसरे हाथ में दिया गया है एल्युमिनियम। आपको सिर्फ आंख बंद कर दिया गया और कहा गया कि आप पहचानिए, महसूस कीजिए कि कौन मेटल है और कौन नन मेटल है। तो उसको पहचानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, जो आज हम आपको प्रदान कर रहे हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे। तो मेटल पहचानने के लिए हमारे पास मेथड है क्या कि द एलिमेंट विच देयर outermost orbit having contain 1, 2 or 3 electron is called metal। अब देखिए, मैंने कहा कि एलिमेंट मीन्स हुआ तत्व। किसी भी तत्व के 72 कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग हर हाल में मेटल कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझिए, सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 2, 8, 1। अगर देखिए लास्ट में इसका क्या होता है, मोस्ट सेल में आ गया 1 आ गया। तो जब 1 आ गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। हिंदी में इसको हम लोग धातु कहेंगे। दूसरा आप देख सकते हैं, एक एल्युमिनियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2, 8, 3। इसके लास्ट में कितना आ गया, 72 कक्षा में कितना आया, 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। और अगर ऊपर हम लोग चलते हैं, फेरस की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 26 होता है। और फेरस जो है क्या है, प्रॉपर्टी जो दिखाता है, एक फेरिक का दिखाता है और एक फेरस का दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फेरस के पास अपना जो प्रॉपर्टी है 2 वैलेंसी दिखाने का, इसलिए इसको वेरिएबल वैलेंसी दिखाने वाला एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे देखिए 2, 8, 13, 3, 13, 3, 8, 2, 10, 10 और 13, 23 हो गया, 3, 26 हो गया। और दूसरा वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है 14 और 2। तो देखिए, दोनों में से अगर किसी एक की बात करेंगे या दोनों की बात करेंगे तो दोनों वैलेंसी के हिसाब से ये धातु ही कहलाता है। जैसे कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम आपका 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको हम लोग सबसे में बांटेंगे 2, 8, 8, 2। इसके लास्ट में कितना आ गया, 2, इसलिए मेटल कहलाएंगे। तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जाने की डक्टिलिटी होगा, वायर बना सकते हैं उसको, हीट को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, शाइनिंग होगा, पॉलिश्ड होगा। बट मेटल को हम लोग मुख्य रूप से पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, मेटल को पहचानने का मतलब यही हो गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दुनिया का कोई भी मेटल रहे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 72 कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हर हाल में आपको मेटल कहलाएंगे। दूसरा बात हुई कि नन मेटल किसको बोलेंगे, तो नन मेटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आपके पास 5 आ जाए, 6 आ जाए और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नन मेटल कहलाएंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे सल्फर की, एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसको सबसेल में तोड़ेंगे 2, 8, 6 हो जाएगा, लास्ट में कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे, नन मेटल कहलाएंगे। और एग्जाम्पल लेंगे फास्फोरस 15, तो 2, 8, 5 हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, नन मेटल कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है
2 5, ये भी क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल कहलाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है से कि एकदम सिंपल भाषा में है और इसको समझने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में। आप पूछिए कि जिसके लास्ट में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, वो तो मेटल कहला गया। 5 6 7 रहेंगे वो तो नॉन मेटल कहलाएंगे। तो जिसके लास्ट में 4 आएगा वो क्या कहलाएगा? तो अगर 4 आ जाएगा लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर अगर लास्ट में 4 आ जाएगा तो मेटलॉइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटलॉइड। एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़कर, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है नॉन मेटल, कार्बन जो है नॉन मेटल है। बट नॉन मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग जाने कि नॉन मेटल किसी चीज़ को जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल हो जाएगा। जैसे हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मैलेबल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, नॉन मेटल ब्रिटल होता है। सारा कुछ करेंगे वो टूट जाएगा, सीट फॉर्म नहीं बना सकते, उसे तार हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन मेटलॉइड जो की बात करेंगे, जैसे सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन के देखिए एटॉमिक नंबर 14 होता है, 2 8 4। एक क्या कहलाएंगे? मेटलॉइड कहलाएंगे। मेटलॉइड मीन्स क्या होता है कि आधा प्रॉपर्टी मेटल का रहेगा और आधा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का रहेगा, उसी को हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। और कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन नॉन मेटल है, बट कार्बन नॉन मेटल है, बट इसका जो एलोट्रॉप है, जैसे हम लोग बोलते हैं डायमंड हो गया एलोट्रॉप, ग्रेफाइट हो गया एलोट्रॉप। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है हीट को कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, बट इसका एलोट्रॉप कंडक्ट करता है, ना कि कार्बन कंडक्ट करता है। ये आपका जो हो गया सारा कुछ हो गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पहचान करने की तरीका। अब एक कॉन्सेप्ट और देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे अभी हम सोडियम लिख दिए और ये सोडियम यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? बहुत सारा अंतर है। देखिए ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सोडियम अभी साधारण रूप में, स्वतंत्र रूप में है। इसमें स्वतंत्र रूप का मतलब कि E बराबर P बराबर Z। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, इस कंडीशन में। बट इस कंडीशन की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 11, प्रोटॉन हो जाएगा 11 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज इस पे है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। डोनेट मतलब क्या हुआ कि खो दिया। किस लिए खोया? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो कंपाउंड बनाने के लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर खुद को स्टेबल कर लिया। स्टेबल मतलब स्वतंत्र हो गया, न्यूट्रलाइज कर लिया। जैसे दुनिया का कोई भी एलिमेंट या मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, कोई भी एलिमेंट है वो चाहता है कि हम अपने आप में स्वतंत्र हो जाए, हम अपने आप में स्वतंत्र हो जाए। तो स्वतंत्र होने के लिए जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हर हालत में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। जैसे देखिए एक बात करते हैं साधारण, हम इसकी बात करते हैं सोडियम की और एक क्लोरीन की। सोडियम 11 हो गया, क्लोरीन 17 हो गया, 2 8 1 हो गया और 2 8 7 हो गया। देखिए इसको कंडीशन इसके ऊपर ये है कि या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करेगा 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, या 1 इलेक्ट्रॉन देकर, ये 7 इलेक्ट्रॉन देकर या 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। बट ये मेटल है, मेटल का प्रॉपर्टी हमेशा यही है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्टर कहलाता है नॉन मेटल। तो इस कंडीशन के हिसाब से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसके 72 कक्षा में बचेंगे 2 8, स्टेबल हो गया और ये हो जाएंगे 2 8 8 हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि Na ने Cl के साथ रिएक्शन किया और बना लिया NaCl। इसको हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं या रॉक साल्ट बोलते हैं। घरेलू भाषा में कहते हैं कि डोमेस्टिक साल्ट होता है। जैसे घर में खाने पीने में जो नमक यूज करते हैं वो साल्ट कहलाता है NaCl। और एग्जाम्पल लेंगे आज फोर, देखिए अगर कैल्शियम को हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। जैसे देखिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 हो गया, 17 हो गया, 2 8 2 हो गया, 2 8 2 हो गया, 2 8 7 हो गया। अब इसके हिसाब से देखिए इसका कैल्शियम जो है वैलेंसी 2 हो गया, क्लोरीन का वैलेंसी 1 हो गया। आप ध्यान दीजिए तो बन जाएगा रिएक्शन के हिसाब से CaCl2। ये भी क्या है, एक तरह का साल्ट ही है, लेकिन साल्ट जो है कैसे बना, तो कैल्शियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया
और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसको एक्सेप्ट किसने किया? क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। इसलिए ए बन गया क्या? साल्ट नेचर का ही कैल्शियम क्लोराइड बन गया। और देखेंगे जैसे देखिए सल्फर में -2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे? इन्होंने -2 का मतलब ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया किसी से, तो लेने का मतलब क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का 16 होता है, 2 8 6 हो गया। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना? 16 2 18 हो जाएगा। आपके पास है, इनके पास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएंगे। जैसे क्लोरीन है 17 है, लेकिन किसी ने क्लोरीन -1 लिख दिया तो पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें एक माइनस है, का मतलब कि 17 1 18 हो जाएगा। आप पूछिए कि प्रोटॉन क्यों नहीं घट बढ़ रहा? तो केमिकल रिएक्शन में एकदम गांठ बांध लिए, याद कर लीजिए कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही रिएक्टेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ना कि प्रोटॉन लेते हैं, ना कि एटॉमिक नंबर लेते हैं, ना कि न्यूट्रॉन लेता। वनली और वनली, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही, वनली केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही मात्र केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम आपको धातु और अधातु का दिखाएंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे बनाकर, जैसे अगर मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और इसका पार्ट 2 में लेकर आएंगे उस वीडियो को। और इतना, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के बीच एक रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।